श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। दिन भर सरोवर के तट पर पितृ कार्य और धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे। किसी ने अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान किए, तो किसी ने पितरों को तर्पण देकर उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान पुण्य किया। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार सोमवती अमावस्या के अवसर पर तीर्थराज पुष्कर में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। पुरोहितों ने बताया कि सोमवती अमावस्या के दुर्लभ संयोग पर जो भी श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान कर पितरों को तर्पण करता है, उनको मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। पुराण में वर्णित कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को इसी तीर्थ में पिंडदान दिया था। मृत्यु लोक के 5 प्रमुख शहरों में से एक पुष्कर सरोवर पितृ कार्य हेतु उत्तम माना जाता है। इन्हीं मान्यताओं के चलते सरोवर के 52 घाटों पर दिन भर श्रद्धालुओं का मेला लगा रहा। वहीं मंदिरों और बाजारों में भी दिन भर रौनक बनी रही। तीर्थराज पुष्कर में सर्वप्रथम जब पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कौरव अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब पांडवों ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमारी जो पितर जो अकाल मृत्यु गए हैं, कौन से तीर्थ में जाकर के हम इनका पिंडदान आदि कर्म करें जिससे हमारे पितरों को सदगति प्राप्त हो। तो भगवान कृष्ण की आज्ञा से पांडव यहाँ आए, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि उस रोज सोमवती अमावस्या होनी चाहिए। उसी रोज तुम्हारे अगर पिंड करते हो तीर्थ में पुष्कर में, तो तुम्हारे पितृ जो हैं वो स्वर्ग को प्रस्थान कर जाएंगे। पांडव यहाँ आए, कई वर्षों तक उन्होंने यहाँ निवास किया, परंतु सोमवती अमावस्या उनके युग में नहीं आई। तब वो पुनः यहाँ से द्वारका गए। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान ये जो सोमवती अमावस्या है उसका पर्व नहीं आ रहा है, हम वृद्ध हो गए हैं, अब बताओ हम क्या करें। तब पुनः कृष्ण की आज्ञा से पांडव लोग यहाँ आए। यहाँ आकर के 5 पांडवों ने अपने नाम से कुंड खुदवाए। उन कुंडों से जो जल निकला, उस जल से उन्होंने यहाँ तर्पण श्राद्ध इत्यादि कर्म किया, जिससे कौरवों को सदगति प्राप्त हुई। और यहाँ से जाते समय सोमवती अमावस्या को श्राप दिया कि हमारे युग में तो तू नहीं आई, परंतु हम श्राप देते हैं कि कल युग में तू बार बार आती रहना। आज के दिन पुष्कर क्षेत्र में जो भी कोई व्यक्ति सोमवती अमावस्या को अपने दिवंगत पितरों का श्राद्ध तर्पण या उनके निमित्त कोई दान इत्यादि करता है, तो उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है, तथा उसका पितृदोष और जो काल सर्प दोष जो होते हैं इत्यादि दोषों का निवारण आज के दिन इस पुष्कर क्षेत्र में होता है। सोमवती अमावस्या का पावन पर्व आज पुष्कर तीर्थ में विशेष रूप से मनाया जा रहा है। वैसे तो पूरे वर्ष में अमावस्या आती है, लेकिन जब सोमवती अमावस्या या भौमवती अमावस्या आती है तो उसका विशेष महत्व माना जाता है। प्रातः काल से हजारों लोग यहाँ तर्पण कर रहे हैं, कई लोग पिंडदान श्राद्ध कर रहे हैं और कई लोग पुष्कराज की परिक्रमा कर रहे हैं, गाय को चारा भी दे रहे हैं। अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति माना जाता है। प्राचीन काल में महाभारत काल में कौरव और पांडवों के समय में सोमवती अमावस्या का पर्व नहीं आया था, तो पांडवों ने और उन्होंने श्राप दिया कि कलयुग में आपका बार बार आना होगा, इसलिए सोमवती अमावस्या का पर्व कलयुग में बार बार आता है। और जब आता है तो ये अमृत योग लेकर के आता है, जो अपने जीवन के शारीरिक, मानसिक, शांत, शारीरिक, चतुर्विक समस्त पापों को नष्ट करते हुए मनुष्य के सभी पापों को खत्म कर देता है। ऐसा पुष्कराज में प्रातः काल से चल रहा है और ये अनुष्ठान प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक चलेगा।